मशहूर होने पर मगरूर मत होना, घमंड मत करना, साधारण रहना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश वाजपेयी। दोस्तों, एक बार बहुत बारिश हो रही थी। स्कूल में पढ़ाई चल रही थी। टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे। तभी एक टीचर ने बच्चों से पूछा, अगर तुम सबको मैं 100 रुपए दूं तो तुम क्या करोगे? सभी बच्चों ने अपने अपने ओपिनियन दिए। किसी ने बोला कि मैं बैट खरीदूंगा, किसी ने बोला मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगा, और किसी ने कहा कि मैं बहुत सारी चॉकलेट खरीदूंगा। लेकिन एक बच्चा कुछ सोच रहा था। टीचर ने बोला कि क्या सोच रहे हो, तुम क्या खरीदोगे? बच्चा बोला, टीचर जी, मेरी माँ लोगों के लिए कपड़े सिलने का काम करती है और अब उन्हें दिखाई भी कम देता है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो 100 रुपए मुझे देंगे, उससे मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूं। तो टीचर ने बोला कि बेटा, वो तो तुम्हारे पापा खरीद लेंगे। बच्चे ने जवाब दिया कि सर, मेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है, तो मेरा फर्ज बनता है कि माँ मुझे पढ़ा रही है लोगों के कपड़े सिल करके, तो मैं उन्हें एक चश्मा गिफ्ट दूं। सुन करके टीचर की आंखें भर आई। टीचर ने अपने जेब से 100 रुपए निकाले और उस बच्चे को 100 रुपए दिए और बोला, बेटा, ये 100 रुपए लो और तुम अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर के जाओ। लेकिन ये 100 रुपए मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं। जब तुम कमाने लग जाओ तो मुझे तुम लौटा देना। तेरी सोच तेरी कमाई है। तुम जिंदगी में इतने बड़े बन जाओ कि तेरे सर पर हाथ फेरते वक्त मैं धन्य हो जाऊं। 30 साल बाद उसी स्कूल के सामने एक कलेक्टर की गाड़ी आकर के रुकती है। स्कूल वाले सब देख करके दंग रह जाते हैं। कलेक्टर आ करके प्रिंसिपल के पैरों में पड़ जाता है। प्रिंसिपल उन्हें ऊपर उठाता है। वो अपने 100 रुपए वादे मुताबिक लौटाने आए। उन्होंने कहा, सर, ये आपके 100 रुपए। और प्रिंसिपल ने कलेक्टर को गले लगाए। मगर क्या एक जिला कलेक्टर एक प्रिंसिपल के पैरों में गिर जाता है और कहता है, सर, मैं उधार के 100 रुपए लौटाने आया। पूरा स्कूल देख करके दंग रह जाता है।
टीचर उसे झुके हुए कलेक्टर को ऊपर उठाकर अपने गले से लगा लेता और रो पड़ते हैं। दोस्तों, जिंदगी में इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, पागल हो जाओ। एक लक्ष्य निर्धारित करो, एक उद्देश्य बनाओ अपना, मुझे करना है। दोस्तों, अगर हमें पता नहीं है तो हम कहीं नहीं जा सकते। हमें मार्केट भी जाना है, हमें पता होता है कि मुझे मार्केट क्यों जाना है। तो दोस्तों, जब हमें जिंदगी के सफर में निकलना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरा सफर कितना लंबा है और कहाँ तक का है, और उस सफर पे चलने के लिए हमें जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, सफल होते नहीं हैं, सफल होना पड़ता है। कामयाब व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी होना चाहिए और हर दिन कुछ न कुछ हम मोटिवेशनल चीजें देखें, पढ़ें, कुछ वीडियोस देखें, ताकि हमारे अंदर एक नया जुनून पैदा हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, जब देशभक्ति गाने चलते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, साल में एक ही बार क्यों? क्योंकि वो गाने साल में हम एक ही बार चलाते हैं। तो दोस्तों, हमें पुश होना पड़ेगा, हमें धक्का लगाना पड़ेगा। आप अगर कुछ सेशन देख रहे हो मोटिवेशन वाला, तो आपको लगेगा कि और अब तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस टाइप से आपके दिमाग में आएगा। लेकिन अगर आप रुक गए तो धीरे धीरे आप वापस वहीं आ जाओगे। दोस्तों, आप एक बलून को फुला करके एक जगह आप रख देना और उसको किसी प्रकार से नहीं छेड़ना है। आप कुछ समय में देखेंगे ऑटोमेटिक उसके अंदर से धीरे 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 हवा निकल जाएगी। सेम हमारे साथ भी वही चीज होती है, क्योंकि हम एक बार चार्ज हो जाते हैं और उसके बाद हम चार्ज नहीं होते हैं। इसलिए जो जुनून हमारे ऊपर सवार होता है वो धीरे 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 कम होता जाता है और एक समय आता है कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप हर दिन एक मोटिवेशनल स्टोरी आप सुने। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए हर दिन एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं बेस्ट दूं, सबसे बेस्ट दूं। दोस्तों, मैं रात में जग करके आप लोगों के लिए स्टोरी तैयार करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ। दोस्तों, आपका इतना फर्ज तो बनता है कि उसे 5 मिनट 10 मिनट आप देखें। तो दोस्तों, हर दिन आप मेरी स्टोरी देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।